शिशुपाल बड़ा खुश था। शिशुपाल बोला है अपनी भाभी से, भाभी गीत गा। हाँ, अरे हमारा विवाह होने वाला है। भाभी बोली न कौन से लगन न लला टीका, गीत गाएगी। बोले भाभी हमारे बहनों बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। वो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ कर रहे हैं और हम रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। भाभी बोली पागल हो क्या है? बहन की नंद तुम्हारे लिए देवी है और तुम देवी से विवाह करोगे। शिशुपाल बोला अगर ऐसे ही देवियां देखते रहे तो फिर विवाह भी नहीं कभी होगा हमारा। तो मैं गीत गाओ। भाभी बोली गाय लो, बड़ा ही क्रोधी है, अगर किसी से क्रोध आ गया का पता भी मारने लगा। हाँ, उसने दो चार लड़कियां इकट्ठी की, सोचा जैसे ये कह रहा है कर देती, पता नहीं आगे क्या करेगा। अरे धरो शीश पे भौरे सोई कहूं मोहर ठीक हो गई, फटा से पैर गिरी गए, लड़की हंसने लगी। तो शिशुपाल बोला है लड़की क्यों हंसी है, क्यों हंसी? अरे बहादुर लोग तो ऐसे गिरते ही रहते हैं। महाराज बिलैया घर में रोई रही है और सदा देखी जिसको भाभी भाभी इधर शिशुपाल के असगुन होते रहे हैं। भाभी बोली है तुम न जाओ। इस पत्र में यह भी लिखा है कि वहां पर श्याम सुंदर आ रहे हैं। और ये राम नरेश भैया की तरफ से 2 से 1 रुपए के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। नगला पचौरी के बसने वाले हैं। भगवान से हमारी यही आकांक्षा है कि भैया का धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और 11-11 रुपए से हमारे सम्मान साथी को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनकी उम्र को बहुत लंबा कर दे और धर्म की तरफ इसी तरीका से इनके हाथ बढ़ते रहे। तब तक एक बात कही है, एक बात बता मैं, कोई कमी तो नहीं रह गई?
भाभी बोली वैसे तो कोई कमी ना रही लला, लेकिन जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में काजल नहीं लगा है। कहने लगा छोड़ दी क्या, छोड़ दी, कमी मन छोड़ो, हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। अरे काजल लागी दिन धूप के नील दिखाए दो पटना, कछ थाड़ी गायने की कहा न जाओ, भगवान श्याम सुंदर से लड़कर तुम कभी नहीं जीतोगे। शिशुपाल कहने लगा वो ग्वाला हमसे क्या जीत सकता है लड़कर? पागला, कैसी बातें कर रहे हो? कहने लगे हैं अगर तुम नहीं मानते हो तो चले जाओ, हम मना नहीं कर रहे। सुनी भाभी की बात, उठी मन में ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद बोला। तुम परेशान ना हो, हम गए और जे इधर शिशुपाल दूल्हा बना है, किसी की भी बात नहीं मानी है इसने। हरे बन की दूल्हा ठाड़ो
दंतवक्र उधर फौजी तैयार कर रहा है, इधर शिशुपाल की फौज पहुंच गई है। दंतवक्र को आदेश दिया है कि फौजें सजाओ। और इधर दंतवक्र से ये कहा तुम फौज सजाओ और हमें बहुत जल्दी कूच करना है। दंतवक्र अपनी फौजें सजाने लगा है। और कैसे सजाएंगे? और सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मंद और गंगा पे धनुष रूपान। अरे पाई इजाजत घबराना की और डंका और पहले नगाड़े के बाद भय दंतवक्र ने तुरंत ही अपनी फौज सजवाई और चल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर आगे देखते हैं, श्याम सुंदर से एक बात कही है, प्रभु आप चलो। कन्हैया कहने लगे हैं देखो वहां पर दंतवक्र, रुकुम, जरासंध इनकी सेनाएं लगी हुई हैं और हमें युद्ध किसी से नहीं कर पाएंगे। पंडित जी कहने लगे महाराज आप युद्ध मत करना, लेकिन चलो तो। श्याम सुंदर कहने लगे देखो अगर आप रुक्मिणी को महलों से बाहर ले आओ तो हम ला सकते, वैसे नहीं। कहने लगी जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। इधर बूढ़े बाड़े पंडित जी जब श्याम सुंदर से बोले हैं तुम हमारे साथ में चलो, श्याम सुंदर ने ये कहा है देखो हम चलें तो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहाना बनाना पड़ेगा। क्या बहाना बनाना पड़ेगा? तो ये कहा है देखो तुम चलना, थोड़ी देर हाँप के बैठना। बलराम भैया हमसे कहेंगे पंडित जी क्या हो गया?
तुम उसी समय बातें बना देंगे। कहा ठीक है। पंडित जी चले, महलों से थोड़ी दूर चले, हाँ पे बैठे। बलराम कहने लगे पंडित जी क्या बात है। तब तक श्याम सुंदर बोले भैया पंडित जी बूढ़े इन पे चलो नहीं जाता, और अगर ये कहूं मरे गए तो भैया एक ब्रह्म हत्या हो जाएगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर तुम्हारी मोहलत मिल जाए ये मोनू बेटा की तरफ से जो निर्भय घड़ी के रहने वाले हैं हमें हार से सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे साथियों को 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि पढ़ लिख के ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने, समाज में सम्मान मिलता रहे। और देखो कथा में अगर बच्चों को लेके आते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं जीवन में वो कभी असफल होगा ही। हाँ, यहाँ केवल ज्ञान ही अर्जित कराए जाते हैं, यहाँ गाली नहीं दी जाती। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्याम सुंदर बोले भैया पंडित जी बूढ़े, अगर जे मरे गए तो ब्रह्म हत्या और लगी रखी है, तासे एक काम करो हमें इनके साथ भेज दो, थोड़ी दूर तक छोड़ाएंगे और अभी आते लौटे। कहने लगे कोई बात ना चली जाओ। श्याम सुंदर वहां से पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे हैं? भीष्म की बगिया। देखी है कि चारों तरफ से सारे नगर को सेनाओं ने घेर रखा है। श्याम सुंदर ने बाहरी रथ खड़ा कर लिया। तब तक पंडित जी पहुंच गए। एक बात कहिए, लली दरवाजा खोलो, और भाग करके रुकमणी आ गई। कहने लगी पंडित जी आ गए श्याम सुंदर, कितने रथ आए, कितने हाथी आए, कितने घोड़े आए, कितनी सेना आई। पंडित जी बोले चुप रहे, सेना एक आओ अकेलो सो मरो सो। हम तो जानते हैं जन कितना सुंदर हुए, वो तो जानते हैं कि ड्राम जैसा भरोबर ड्राम रखो है, सुंदर की बात है। का देखे लट्टू यही गई है। तो रुक्मिणी बोली, क्या बोली? पंडित जी दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती।
कहा चली जाओ, आ गए हैं बाहर, लेकिन भोजन नहीं कराओगी? रुक्मिणी कहने लगी महाराज अभी हमें जाने दो और आप द्वारका में आना, हम भोजन कराएंगे। कहने लगी पागल हो क्या? हा? अरे भूखे, उसने भी कुछ नहीं खिलाया, कहां जा रही है तू? रुक्मिणी कहने लगी महाराज आप आना, भोजन भी कराएंगे, दक्षिणा भी। हाँ, और बोली है रुक्मिणी अरे भोजन तुम्हें कराए तो पंडित है, तेरे घर ही लगी जाएगी। कहा अभी मुझे जाने दो, आप आना, अपने हाथों से स्वयं ही भोजन बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। पंडित जी बोले काम न करेगा और बताए जाओ। कहने लगे हैं कोई बात नहीं, इसी बहाने से भगवान के फिर दर्शन हो जाएंगे। इधर पंडित जी ने ये कहा है चली जाओ, चुपचाप जाना, किसी को साथ में लेकर मत जाना। बाहर आए, बगिया के बाहर खड़े, मंदिर के पास, मालूम न पड़ जाए किसी को। कहने लगी कोई बात नहीं, आप जाओ, हम चले जाएंगे, चले जाएंगे। इधर रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में लेकर के आगे बढ़ी है और श्याम सुंदर के पास में पहुंची है। तो दूर से ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा है कि बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और बिन्ने तो लाइन। अब इसमें हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारी रुक्मिणी कौन सी है। अगर रुक्मिणी के बदले में हम किसी दूसरी लड़की को ले गए तो फिर क्या होगा? रुक्मिणी ने ये सोचा ऐसा ना हो हमारे बदले में किसी दूसरी की लड़की को ही ले जा। तब तक रुक्मिणी ने चालाकी चली, जिस हाथ में कंगन था वही कंगन उठा करके बोली है बहन ये सेना किसकी है? कहने लगी ये दंतवक्र की। ये सेना किसकी है? कहने लगी ये तो तुम्हारी, तुम्हारे भाई की। और ये सेना कि ये जरासंध की। सोई समझ गए श्याम सुंदर के जय ये। रुक्मिणी के पास में पहुंच गए। एक बात कही तुम्हारा ही नाम रुक्मिणी है? तब तक रुक्मिणी नहीं बोल पाई।
दूसरी लड़की बोली, पागल है क्या? किससे बात कर रहा है? नहीं मालूम है तुम्हें राजा की लड़की है और बिना मतलब में बोल रहे हो? पहले हमसे पूछो तब। रुक्मिणी बोली, हम कछु कहने रहे और तू बेमतलब में बीच में बोल रही है। हाँ और श्याम सुंदर ने रुक्मिणी बोली है भगवान कन्हैया से, हमें ये बता, ये तुम्हारी कमरे में क्या है? कहा बंसी बजा लेते हो? हाँ बजा के दिखाओ। कन्हैया कहने लगे, अगर हमने बजाई बसुरिया तो जितनी ये सेना खड़ी है, मोछ वाली और बिना मोछ वाली, हमारी सब डरे बसुरिया। इसलिए भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी का, उठा करके रथ में रखा और चल दिए रथ लेकर। और जो इतना देखा लड़कियों ने भाग करके रुक्मिणी की मां के पास पहुंची। कहने लगी, मैया पता नहीं को तो कारो कारो जीजी को हाथ पकड़ो, रथ में रखो, ले एक लड़की बोली, ले उसको ठीक ले मैंने तो नेकू बहाना कहानी न करी, पता नहीं उनकी कब से सलाह थी। रुक्मिणी की मां बोली, चुप रहो, कोई नहीं होगा, भगवान कन्हैया होंगे। तब तक रुकम आ गया, कहने लगा, हे लड़कियों, हमने सब सुन लिया, तुम किसी से कहना नहीं, हम गए और अभी। श्याम सुंदर को आवाज लगाने लगा, ठहर जा, कहां भागता हुआ जा रहा है? और बोला, क्या था? कहने लगे, खड़ा हो जा, दूध माखन चोरी करना बंद, लड़कियों की चोरी करना शुरू। तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। कन्हैया कहने लगे, लड़ोगे क्या? कहने का लगा, लड़ेंगे नहीं, तुझे हम जान से मारेंगे। और जो इतने शब्द सुने, भगवान कन्हैया में और रुक्म में युद्ध होने लगा। बहुत घमासान युद्ध हुआ। उसी समय श्याम सुंदर ने रुक्म को उठाया, जमीन पर पटक दिया, तलवार लेकर जैसे ही मारना चाहा, रुक्मिणी बीच में आ गया। कहने लगी, आप हमारे भैया को न मारो, मेरे भैया को न मारो। और माताओं, बहन भाई का प्रेम बहुत ही आदरणीय होता है। बोली है रुक्मिणी, कि मेरे भैया की पी करे सामरिया मोही मेरे भैया की पी कमोए सामरिया
रुक्म को पीछे बांध लिया। इधर बलराम ने देखा है कि कन्हैया को गए हुए तो बहुत समय हो गया, ये आया कैसे नहीं। तुरंत ही सेना सजब आई। और बलराम आ गए। इधर श्याम सुंदर रुक्म को हराने की बात अपने साथ में लेकर के आ रहे थे। बलराम कहने लगे, श्याम सुंदर ये लड़की कौन है? वो जो इतनी बात सुनी, कन्हैया रथ पे से उतर पीछे लुढ़क गए रथ के। कहने लगे, भैया हमारी कोई गलती नहीं है, इस लड़की ने ही मुझे बुलाया था। बलराम कहने लगे, कन्हैया तुम अभी भी भूले नहीं हैं? अरे अब तुम बड़े हो गए हो। और ये किसकी लड़की है? श्याम सुंदर कहने लगे, भैया ये पीछे बंधे ना, इन्हीं की बहन है, और ये अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर रहे थे, और ये हमसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए हमने इसे अपने घर लेकर के जा रहे हैं। कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है, ये अपने साले के साथ में विवाह कर रहा था, तो श्याम सुंदर तुम परेशान न हो, तुम बैठो और हम देखते हैं इसे उसकी सेना को। और उधर से दंतवक्र शिशुपाल अपनी सेना सजा करके आ गए। शिशुपाल और बलराम में फिर कटती भरी लड़ाई। Thank you.
शिशुपाल, रुकुम और दंतपत्र को वहां से भगा दिया है बलराम ने। इधर आके द्वारका में रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ है। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि भीष्मक इन्हें अपने घर पर लेकर के गए हैं और अपने घर पर ही विवाह करवाया है। लड़कियां सब गीत गाने लगी हैं। और लड़कियां गीत गाने लगी हैं श्याम सुंदर की विवाह में। और कैसे गीत गाए, सब लोग गीत गाना, ठीक है। अरे मोर मुकुट सिर बांध कन्हैया दुईबा बन के इस तरीका से उनका विवाह हुआ। इनका पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। अब आ जाइए यहां से गौर करते हैं आगे कि इनका दूसरा विवाह कैसे हुआ और किसके साथ हुआ। उससे पहले एक कीर्तन बोल लो, ताली बजा।